हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जी। तो इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। उस पार्ट के अंदर हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशंस, और कुछ हमने बैलेंस शीट इक्वेशन भी समझी कि बैलेंस शीट इक्वेशन आपने किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। और इस वीडियो के अंदर हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड होंगे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं पेपर के व्यू से वो डाली गई हैं। तो शुरू करते हैं जी क्वेश्चंस को। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, ट्रांजैक्शन ऑफ MS विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो, शो द इफेक्ट ऑन असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल का इफेक्ट शो करना है। तो फर्स्टली आपको परफॉर्मा जो मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारे पास क्या रहेगा। देखो, फर्स्ट नंबर आपने ऊपर लिख देना है जी, जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन, देन आपने सिंपली इसका फॉर्मेट तैयार करना है। और आपके पास लेफ़्ट साइड के अंदर हमने इनके सीरियल नंबर मेंशन करने हैं जो कि रहेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। और देन सेकंड नंबर हमने पर्टिकुलर का कॉलम देना है। और नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा जी, इसी के अंदर एक असेट्स लिखनी है। और असेट्स को स्पेस हमने मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा ही देना है क्योंकि असेट्स जो होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा रहेंगी गिनती के अंदर। और तो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ में प्लस करना है अपने कैपिटल की अमाउंट को। देन आपने सीरियल नंबर लिखना है और थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस दे देना है ताकि हमारी जो असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, हम उनको अलग से मेंशन भी कर सकें। जैसे फर्स्ट एंट्री है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,25,000। देखो, आपने पर्टिकुलर के अंदर तो आपने यही बिल्कुल क्वेश्चन ही पुट कर देना है, जो क्वेश्चन को ही राइट कर देना है। जैसे बिजनेस है आपका जो स्टार्टेड किया गया है। देखो, जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बिज़नेस के अंदर कैश आएगा और जो कैश आएगा वो हमारी क्या है, असेट्स है जी। तो फर्स्ट नंबर कैश कितना लगाया हमने, 1,25,000 रुपीज़ का इन्वेस्ट करा है, तो 1,25,000। अब यही कैश जो बिज़नेस के लिए कैपिटल भी है। क्लियर है जी। तो यहाँ हम कैपिटल के नीचे भी मेंशन कर देंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो आपकी इक्वल से लेफ़्ट साइड एंड इक्वल से राइट साइड दोनों ही इक्वल ही चलेंगी। क्लियर है जी। तो देन अपन लाइन लगाना है और लाइन लगाकर इसे लिख देना है इक्वेशन, कि ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। और 1,25,000 इक्वल 1,25,000, और ये हमारा अभी तक प्लस में ही चल रहा है जी। तो दोनों तरफ 1,25,000 है। देन सेकंड नंबर एंट्रीज देखें जी, क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स को परचेज करा दी, तो परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो, अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपने कैश को कर देना है -50,000 का। अगर देखो गुड्स परचेज करा है तो आपकी क्या होगी, असेट्स भी बढ़ेगी। असेट्स के अंदर स्टॉक बढ़ेगा। क्लियर है जी। तो स्टॉक के अंदर आपने इसे ऐड कर देना है 50,000 रुपीज़ से जी। यहाँ हमारा कैपिटल के नीचे कोई भी फैक्टर नहीं है तो इसलिए इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। चेक कर लीजिए, 50 का है हमारा, तो 125 माइनस 50 करेंगे 75,000 रुपीज़, और ये हमारा आ जाएगा 50 और इज इक्वल टू 1,25,000 हमारा जो चल रहा है टोटल जी। क्लियर है। तो इसे हमने मेंशन करना है न्यू इक्वेशन के नाम से। ठीक है जी। देन हमारे पास थर्ड है ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर RK फर्नीचर्स। ठीक है, फ्रॉम RK फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट ₹10,000। देखो, आपने RK फर्नीचर से फर्नीचर परचेज करा है, वो भी क्रेडिट पे करा है। देखो, अगर आप फर्नीचर परचेज करोगे तो आपकी एक असेट क्रिएट होगी फर्नीचर के नाम से, और यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे 10,000 की, क्योंकि आपने फर्नीचर को परचेज करा है। और फर्नीचर अगर आप क्रेडिट पे परचेज करोगे तो आपके क्या बनेंगे, क्रेडिटर क्रिएट होंगे, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़। तो यहाँ हमने लिख देना है प्लस में 10,000 के हमारे क्रेडिटर हो चुके हैं जी। लो जी, यहाँ हमारा ब्लैंक रहेगा
क्योंकि यहाँ हमारे पास कोई आइटम है नहीं जो पुट की जाए। तो ये भी 75,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,000 एंड प्लस में हमारा 1,25,000 जो हमारा अमाउंट चल रही है जी। तो देन ये मेरी क्या बन जाएगी, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। देन फोर्थ है हमारे पास जो डी है, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर। आपने पारुल ट्रेडर को गुड्स सोल्ड करा है जी और कॉस्टिंग उसकी 7,000 है, बट आपने 9,000 में सोल्ड करा है। तो हम यहाँ लिखेंगे जी सोल्ड जो मेरा है गुड्स, ठीक है जी, 7,000 का गुड्स आपने 9,000 में सोल्ड करा है, तो स्टॉक आपका 7,000 का माइनस किया जाएगा, ठीक है जी। और देखो सोल्ड करा है गुड्स, बट बताया नहीं आपने क्रेडिट पे सोल्ड करा है या कैश में करा है। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आपने ऑलवेज कैश ही मानना है कि कैश के अंदर ही गुड्स सोल्ड किया गया है, 9,000 आपने प्लस कर देने हैं। अब देखो 2,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट होगा आपने उसे कैपिटल के अंदर ही पुट करना है जी, 2,000 रुपीज़ प्लस में। लो जी, इसे हम सोल्व करेंगे, 75 प्लस 90 9,084 होगा, और ये हमारा 43 हो जाएगा प्लस के अंदर, ये हमारा 10,000 है इज इक्वल टू 10,000 एंड प्लस करेंगे 1,27,000 रुपीज़, ये हमारी अमाउंट बनेगी टोटल, ठीक है जी। और हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, बट एक हमारे पास एंट्री चेक की जाए, सोल्ड गुड्स टू पारुल। देखो पारुल ट्रेडर, देखो जब पारुल ट्रेडर अगर क्वेश्चन के अंदर नेम मेंशन हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू श्याम, जब भी ऐसी एंट्री आपको मिल जाए तो आपने उसे ऑलवेज क्रेडिट मानकर चलना है। बट अगर ये सिंपल क्वेश्चन आ जाता मेरे पास सोल्ड गुड्स, तो इसे मैं कैश का केस मानता, बट यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू पारुल लिखा है, तो पारुल को आपने गुड्स सोल्ड करा है जी क्रेडिट पे, क्लियर है। तो इसलिए मैं इसे कैश की ना मानकर एंट्री, इसे मैं मानूंगा जी आपने जो सोल्ड करा है उधार, डेटर्स हमारे क्रिएट होंगे जी, तो मैं 9,000 रुपीज़ को यहाँ प्लस करूँगा जी, क्लियर है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं पड़ी, क्लियर है जी। तो अगर गुड्स आपने कैश में सोल्ड करा है तो कैश में प्लस कर दीजिए, अगर क्रेडिट पे सोल्ड करा है तो डेटर में प्लस कर देंगे, क्लियर है जी। तो ये हमारी बन जाएगी न्यू इक्वेशंस। नाउ हमारे पास फिफ्थ है जी, जो इसकी ई एंट्री है, पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है भाड़ा। आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे करा है 100 रुपीज़ का। देखो अगर आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करोगे तो आपका क्या होगा जी, कैश एक तो कम हो जाएगा, तो कार्टेज में आपने माइनस करना है, 100 रुपीज़ का कैश कम हो जाएगा। सेम आपका देखो जी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारी कैपिटल को भी रिड्यूस करेगा, क्लियर है जी। तो ये हम सोल्व करेंगे, 74,900 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस करेंगे जी 1,26,900 रुपीज़ हमारी अमाउंट बन जाएगी, क्लियर है। ये हमारी बनेगी न्यू इक्वेशंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास 6, कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। आपने आरके फर्नीचर को फुल सेटलमेंट में 9,700 रुपीज़ दे दिए। देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि पूरा आपने उसका हिसाब किताब कर दिया। अब देखो आरके फर्नीचर पहला पॉइंट है कौन है, आरके फर्नीचर आपका कौन था जी, क्रेडिटर, उससे आपने फर्नीचर परचेज़ करा था, अब आपने उसे अमाउंट पे करनी है। अगर देखा जाए क्रेडिटर को मैंने जो अमाउंट पे करनी है 10,000, बट मैं उसे कितने पे कर रहा हूँ, 9,700 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके हिसाब पर क्रॉस जो लगाऊंगा वो 10,000, मतलब माइनस जो करूँगा 10,000 करूँगा। इस कंडीशन में मेरे को 300 का प्रॉफिट हो गया, इसलिए मैं 300 को यहाँ पे ऐड कर दूँगा जी, और ये मेरे पास अमाउंट हमने सोल्व कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बन जाएगी 65,200 43,000 10,000 9,000, और ये मेरा नील हो जाएगा, और इधर से मेरे पास ये अमाउंट बन जाएगी 1,27,200 रुपीज़, क्लियर है। तो आपने एक एक चीज़ ध्यान से रखनी है, क्योंकि अगर आपका किसी भी स्टेप पर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहीं से आपकी सारी कैलकुलेशन पे पानी फिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्लियर है जी। तो हमारी 6 एंट्री थी, अब 7 पे चलते हैं। तो 7 है मेरे पास कैश सेल, कॉस्टिंग ₹10 और 12 पे आपने सोल्ड कर दिया, मतलब गुड सोल्ड करा है 10,000 वाला आपने 12,000 में। तो हमने क्या लिखना है जी, गुड सोल्ड करा है जी, तो 10,000 रुपीज़ का आपने स्टॉक को कम कर देना है,
और 12,000 आपने ऐड कर देने हैं क्योंकि कैश आएगा, और 2,000 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 2,000 रुपीज़ हमने यहाँ प्लस करने हैं जी। तो इसको सोल्व करेंगे, 65,000 में अपने 12,000 रुपीज़ ऐड करना है, तो मेरे पास 77,200 रुपीज़। देन मेरे पास ये अमाउंट बन जाएगी 33,000, देन 10,000, 9,000, और ये नील है अपने पास, और ये अमाउंट बन जाएगी 1,29,200 रुपीज़। क्लियर, ये हमारी बनेगी न्यू इक्वेशंस। उसके बाद हम चलेंगे जी 8 पॉइंट पे, जो कि हमारे पास है रेंट रिसीव्ड। आपको रेंट रिसीव हुआ है 4,000 रुपीज़ का। देखो जब भी आपको रेंट होगा रिसीव, तो आपकी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो मतलब मेरे पास कैश आएगा 4,000 रुपीज़ का। सेम इसी तरीके से मेरी कैपिटल के अंदर भी ऐड करना है। देखो कैपिटल के अंदर हम ऐड लेस कर क्या रहे हैं, सिंपली पता होना चाहिए। प्रॉफिट सारे ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस सारे लेस करेंगे जी, और इनकम भी ऐड करेंगे, कोई लॉस है वो माइनस कर देंगे। तो 77,200 में 4 ऐड कीजिए, 81,200, और यहाँ 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, ये हमारा नील रहेगा, और ये बन जाएगा जी 1,33,200, और ये हमारी बन जाएगी न्यू इक्वेशन। एंड इसी तरीके से हमारे पास है जी नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। आपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश विड्रॉल करा है 3,000 रुपीज़ का। तो अगर आपने कैश विड्रॉ करा है जी, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारे पास क्या होगा जी, एक तो कैश हमारा कम हो जाएगा 3,000 रुपीज़ का, दूसरे नंबर पे हमारी ड्राइंग जो है वो कैपिटल को भी कम करेगी। क्लियर है जी, तो ड्राइंग हमारी कैपिटल में से भी लेस की जाएगी। तो ये बन जाएगा 81,200 में से अपनी 3,000 रुपीज़ को माइनस करना है, जो कि 78,200 होगा। तो 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू हमारे पास ये बन जाएगा जी 1,30,200 रुपीज़। तो ये हमारी सबसे लास्ट इक्वेशन है। और लास्ट इक्वेशन जब आपने बनाई है तो आपने चेक करना है कि जो इक्वल से लेफ़्ट साइड और इक्वल से राइट साइड दोनों का टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन ये गलत रहेगा। और लास्ट में ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी जी। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि डिस्कस किया गया, और इसके अंदर मैक्सिमम जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी वो जस्ट सारे के सारे डिस्कस की गई हैं। एक हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 2-3 आइटम्स हमारे पास अलग हैं। जैसे आपने गुड्स परचेज़ करा है कैश और क्रेडिट में इकट्ठा, आपने एक साथ पेड रेंट इन एडवांस आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर न्यू आइटम्स हैं जिसे हमने डिस्कस करना है जी। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो फर्स्ट नंबर स्टार्टेड आपने करा है जो बिजनेस कैश लगाकर, और कैश हमारी क्या होती है जी, असेट्स। तो फर्स्ट नंबर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा है, तो 1 लाख हमारा कैश लगेगा जी। और आपने सेम क्या करना है जी, 1 लाख रुपीज़ कैपिटल के अंदर भी लिख देना है। तो ये फर्स्ट जो हमारी बनती है इसे हम कहते हैं जी इक्वेशन, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 1 लाख और सेम इक्वल से भी राइट तरफ में आपके 1 लाख रहने वाले हैं। देन हमारे पास सेकंड एंट्री है पेड रेंट इन एडवांस। देखो जब भी आप रेंट दोगे एडवांस में तो आपका एक तो कैश हो जाएगा जी कम, क्योंकि आपने रेंट को एडवांस पे करा है, पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है जी। तो अमाउंट कितनी है हमारे पास इसकी 3,000 रुपीज़। आपने 3,000 रुपीज़ रेंट पे कर दिया। अब देखो जब आपने रेंट एडवांस पे कर दिया तो आपकी वो बन जाती है असेट्स। क्लियर है जी, तो वो हमारी असेट्स बनेगी, क्योंकि फ्यूचर के अंदर आपको ये अमाउंट पे दोबारा नहीं करनी। क्लियर है, तो इसलिए हमारी वो करंट ईयर के अंदर वो हमारी क्या बन जाएगी, असेट बन जाएगी, जिसे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से मेंशन करना है। और हम प्लस करेंगे क्योंकि अभी ये हमारे एसेट जनरेट हुई है, इसलिए प्लस करेंगे। तो यह हमारा नील रहेगा जी। तो 1 लाख में से 3 माइनस करें 97,000, ये आ जाएगा 3,000 और इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। क्लियर है जी, ये हमारी हो जाएगी न्यू इक्वेशंस। देन थर्ड है हमारे पास जी
परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। देखो कैश में आपने गुड्स परचेज करा 50 का और क्रेडिट पे करा 20 का, तो आपने जो टोटल गुड्स परचेज करा है जी वो 70,000 रुपीज़ का करा है। तो फर्स्ट नंबर में स्टॉक में तो ऐड कर दूंगा 70,000 रुपीज़, क्योंकि आपने क्या करा है जी गुड्स परचेज करा है टोटल जो कि 70,000 रुपीज़ का है। लेकिन आपने 50,000 कैश में परचेज करा है, तो कैश आपका डिक्रीज होगा 50,000 रुपीज़ का। बट आपने 20,000 का क्रेडिट पे परचेज करा है, तो क्रेडिट से आपके क्रेडिटर जनरेट होंगे 20,000 रुपीज़ के, क्योंकि जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो हमारे क्रेडिटर ही होते हैं। तो लो जी, ये हमारा 97 में से 50 माइनस करेंगे 47,000 और 3,000 हमारा चल ही रहा है जी 70,000 और 20,000 एंड 1 लाख रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास थी थर्ड एंट्री और ये हमारी बन गई जी न्यू इक्वेशंस। देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंट्रीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80 कॉस्टिंग ₹40। देखो आपने 40,000 का गुड्स था जो कि आपने सोल्ड कर दिया 80 में। देखो फर्स्ट नंबर है कि आपका जो स्टॉक कम होगा वो 40 का होगा, क्योंकि 40 वाली चीज़ आपने 80 में सोल्ड करी है। क्लियर है। तो 40,000 का स्टॉक कम होगा, 80,000 रुपीज़ का आपके पास कैश आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है अभी ये क्रेडिट में है कि कैश में, तो आपने कैश में ही मानना है। तो 40,000 रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है जी प्रॉफिट हो रहा है। तो लो जी ये हमारा सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 1,27,000 रुपीज़ और ये मेरा बन जाएगा जी 3,000 रुपीज़ और ऊपर ले हमारा है 30,000 और इज इक्वल टू 20,000 और ये बन जाएगा जी 1,40,000 रुपीज़ जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास इसकी, ये बन गई न्यू इक्वेशंस। देन फिफ्थ है मेरे पास पेड सैलरी इन कैश। आपने सैलरी कैश में पे करी 4,500 की, तो लो जी आपने पे करना है सैलरी। देखो जब भी आप सैलरी पे करोगे कैश आपका एक हो जाएगा डिक्रीज। दूसरे नंबर पे आपकी क्या होगी जी कैपिटल को भी कम कर दें 4,500, ठीक है जी। और इसी तरीके से आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ है 1,000, तो 1,000 रुपीज़ अभी भी आपके सैलरी के बाकी हैं। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने सर्विस तो ले ली बट एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, तो सिंपली है कि आपके लिए क्या है वो लेबिलिटीज़ है। तो मैं क्या करूँगा जी लेबिलिटीज़ के अंदर जाऊँगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से कॉलम ओपन करूँगा। 1,000 रुपीज़ मैंने अभी देने बाकी हैं, तो 1,000 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा जो कि प्लस के नाम से चलेंगे। क्लियर है। बट आपका एक तरीके से वो एक्सपेंसेस तो है, तो इसलिए मैं उसे माइनस भी करूँगा कैपिटल में से। क्लियर है जी। तो इसका डबल जगह इफेक्ट जाने वाला है। तो 127 में से 4,500 रुपीज़ को अपने लेस करना है, तो 1,22,500 बनेगा। देन 3,000 रुपीज़ हमारे प्लस में चल रहे हैं और एक 30,000 है और इज इक्वल टू ये 20,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो थे हमारे 1,000, तो 140 में से आपने 4,500 माइनस करना है। देन आपने 1,000 रुपीज़ और माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये अमाउंट बनेगी 1,34,500 रुपीज़ की अमाउंट। क्लियर है। ये हमारी बनेगी न्यू इक्वेशंस। तो देन हमारे पास एक लास्ट एंट्री और है जी बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। आपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करी है, तो देखो अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप मोटरसाइकिल परचेज़ कर रहे हो तो हमारे लिए वो एक तरीके का ड्राइंग ही है जी। ठीक है जी। बोट है मोटरसाइकिल। तो फर्स्ट नंबर देखो अगर मोटरसाइकिल परचेज़ करोगे तो कैश आपका डिक्रीज़ होगा जी 30,000 रुपीज़ से और दूसरे नंबर पे वो आपकी कैपिटल मानी जाएगी, ड्राइंग मानी जाएगी और जो कि आपने कैपिटल में से उसे माइनस कर देना है। तो 122,500 में से 30,000 माइनस करें जो कि 92,500 आ जाएगा। 3,000 का प्रीपेड है, 30 का आपका स्टॉक है जी। सेम 20,000 के क्रेडिटर चलेंगे और 1,000 रुपीज़ का आपका आउटस्टैंडिंग है जी और 1,04,000 रुपीज़ का 4,500 रुपीज़ की आपकी कैपिटल चलने वाली है जी। तो इस तरीके से ये हमारी लास्ट में फाइनल इक्वेशन बनेगी। अगर इक्वल से लेफ़्ट साइड आपका और राइट साइड दोनों का टोटल इक्वल है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है जी। तो ये हमारा था 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करें और मैक्सिमम जितनी भी एंट्रीज थी जो
हो सकती हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो दोनों ही एंट्रीज हमने डिस्कस करी हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आने वाली न्यू वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।